वास्तव में केवल ठाकुर जी साँचे, बाकी कोई साँचा नहीं। इसलिए हम आपको भी कह रहे हैं कि किसी से उम्मीद मत रखिए, किसी से बहुत अपेक्षाएं मत रखिए, क्योंकि आज जिससे आप बहुत अपेक्षाएं रख रहे हैं, कल वो आपको उपेक्षित कर देगा। और ये संसार का नियम है, लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं छोड़ते। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा पुराना। तो फिर सच्चा कौन? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणाचित राची गिरधर, जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा। हो याए नाय बिसरू में दिन राती। हो याए नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा। सांचो केवल ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी का नाम है। कथा का उद्देश्य क्या है? इन कथाओं का यही उद्देश्य है कि आप ये समझ जाओ कि अगल बगल में भी जो बैठे हैं ये भी सच्चे नहीं है, आगे पीछे भी जो बैठे हैं ये भी सांचे नहीं है। इनसे व्यवहार तो बनाना है, लेकिन हृदय में नहीं बैठाना है, क्योंकि संसार में हृदय में यदि आपने उनको स्थान दिया, आप अपना समय भी बर्बाद कर दोगे, जीवन भी बर्बाद कर दोगे, और फिर से जन्म लेके आना पड़ेगा इस संसार में। ये अंतिम जन्म है, ये निश्चय कर लीजिए, मुझे दोबारा नहीं आना है। और इस जन्म में ठाकुर जी को भज के, ठाकुर जी का भजन करके, उनका स्मरण करके बस निकलना है यहां से। ये निश्चय कर लीजिए। आज ही जाकर के एक डायरी बनाइए, उसमें सबसे पहला अक्षर ये लिखिए, यह मेरा अंतिम जन्म होना चाहिए। आपकी इच्छा हो दोबारा आने की तो भाई ठीक है, मेरी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे श्री राधारमण लाल जी के गोस्वामी, हमारे पूज्य जीजा जी भी हैं, अनुराग गोस्वामी जी। एक बार बहुत पहले की बात, वो मुझसे बोले मुझको तो पुनः जन्म लेना है। मैंने कहा क्यों? बोले अगर राधारमण लाल जी को स्पर्श करने को मिले, आरती करने को मिले, सेवा करने को मिले, उनको भोग लगाने को मिले, उनका मुखोल्लास करने को मिले, तो ऐसा जन्म तो हमें हर बार चाहिए। तब तो मैंने कहा कि नहीं, अच्छी बात, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन यदि श्री राधारमण लाल जी अपने नित्य परिकर में सम्मिलित कर लें और आपको नित्य लीला में ले जाएं मृत्यु के बाद, और वहां आपको राधारमण लाल जी बैठ करके आपके संग बात करें, बैठे नित्य सेवा करावें, निकुंज का आनंद करावें, तो भी आप चाहोगे कि आप दोबारा आओ? तब तो नहीं चाहोगे। मुझसे किसी ने पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमने कहा यही होना चाहिए कि ये मेरा अंतिम जन्म है, ये निश्चय करके मैं अपना जीवन जीऊं। आप जिस दिन ये निश्चय कर लेंगे कि ये मेरा अंतिम जीवन है, आप कोई कसर छोड़ोगे नहीं। फिर कोई आपको गाली भी दे रहा होगा ना, तो आप हाथ जोड़ के जय हो भैया, कोई बात नहीं, ठीक है, हम ऐसे ही। कोई आपके साथ गलत भी कर रहा होगा तो आप कहोगे जी भैया, हमारा सब, अब क्या हमारी वजह से आपको कष्ट हुआ, कोई बात नहीं, आप सबको स्वीकार। इसके ऊपर एक कथा है। संत श्री तुकाराम जी महाराज ने एक बालक से कहा कि तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन बचे, चले जाओ। वो बालक घर गया, 7 दिन बाद लौट करके आया, रोने लगा, बोले कि आज तो मेरा अंतिम दिन है, अब मेरे प्राण चले जाएंगे, महाराज जी आप कोई नाम संकीर्तन ही सुना दो।
तो श्री तुकाराम जी महाराज बोले, अच्छा ये बताओ पिछले 7 दिनों में तुमने क्या किया? बोले ऐसा मुझे याद नहीं, मैं तो बस एकांत में बैठ करके रोता रहा। बोले अच्छा ये बताओ पहले कितनी रोटियां खाते थे? बोले पहले 4 से 5। बोले इन 7 दिनों में कितनी खाई? बोले 1 रोटी भी अच्छे से नहीं जाती थी, आधी रोटी में भी लगता था मन मर ही जाना है, क्या खा के करना। बोले अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले तुम्हारी बहन भाई आदि सबसे लड़ाई होती थी? बोले हाँ। इन 7 दिनों में लड़े? बोले नहीं, वो लड़ने आते थे पर मैं कहता था 7 दिन बाद चले ही जाना है, अब लड़के क्या करूं, बहन की भी मान ली, भाई की भी मान ली, सबकी सुन ली। अच्छा 7 दिन पहले माता पिता पे गुस्सा आता था? बोले हाँ खूब, मेरा तो लड़ाई झगड़ा होता था। और इन 7 दिनों में? बोले माँ ने डांटा, पिता ने डांटा, मैं रो जाता था बस और हाथ जोड़ के कहता था मुझे चले ही जाना है, मत डांटो। माँ मुझे डांटती थी, मैं जाके उनका आलिंगन करता था, अरे माँ तू डांट ले, ये डांट सुनने को नहीं मिलेगी 7 दिन बाद। तुकाराम जी महाराज बोले मुझे पता चल गया कि 7 दिन में मरना है तो तुम्हारा व्यवहार, स्वभाव, भोजन, आहार सब शुद्ध हो गया। हम ये बात भूल जाते हैं, इसलिए हमसे दुष्कर्म बनता है। हम ये बात भूल जाते हैं कि अगला क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है, इसीलिए हम गलत करने से पहले सोचते नहीं, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने से पहले सोचते नहीं। इसने मेरा मान किया, इसने सम्मान किया, इसने अपमान किया, इन्हीं में ही लगे रहते हैं। क्यों? ये भूल जाते हैं कि अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। हरि नाम जप लो। तुकाराम जी बोले जिस दिन ये बात मान लोगे कि मेरा अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है, तो संसार के व्यवहार में रुचि लगेगी नहीं। फिर तो बस ये लगेगा कभी भी प्राण जा सकते हैं, हरि को भज लो, हरि को भज लो, नाम जप कर लो। भजन में लगना बड़ी बात नहीं है, यह भी बड़ी बात है कि ये विचार करके अपने मन में बैठा लीजिए कि मैं कभी भी मर सकता हूं, कहीं मैं कुछ अधूरा या कुछ विषय करके ना चला जाऊं। उस बालक ने फिर कहा ये तो बताइए कि 7 दिन में मैं मरने वाला हूं कि नहीं? बोले मरोगे तो नहीं। तो उससे नाचने लगा। बोले अभी बहन के पास जाता हूं, क्या कह रही थी 3 दिन पहले मुझसे, उससे जाके बदला लेता हूं। अभी मां को जाके बताता हूं 3 दिन पहले ऐसा ऐसा बोल रही थी। बोले यही गलत है। व्यक्ति के अंदर ये सारे कुभाव इसीलिए आते हैं क्योंकि वो भूल जाता है कि वो कभी भी मर सकता है। ये स्मृति बने रहे कि अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है, कहीं कोई हिसाब उधार करके ना चला जाऊं मैं संसार में। आना पड़ेगा नहीं तो। आपको पता है पुनर्जन्म क्यों होता है? जिन लोगों के हिसाब अधूरे रह जाते हैं संसार में, उनको फिर से आना पड़ता है। हिसाब अधूरे मतलब हिसार में किसी के 500 रुपए आपने मार लिए या फिर छल करके ज्यादा ले लिए और जीवन जी लिया, 35, 40, 36, 60 आदि वर्ष जी लिए, लेकिन वो 500 रुपए का हिसाब करके नहीं गए, उसको वो गलत रूप से जो कमाया उसका कोई पुक्ति करके नहीं गए, केवल उसके लिए भी आना पड़ेगा। कई जीव संसार में 2-3 घंटे के लिए भी आते हैं। आए, घर में उत्सव मना, रात्रि में पता चला कि बालक तो जीवित ही नहीं है। 4 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 1 मिनट के लिए भी जीव संसार में आता है। सबका हिसाब अधूरा रहता है, वही आते हैं। इसलिए कोई हिसाब रह ना जाए। अब आप कहोगे महाराज जी हिसाब बराबर होगा कैसे? 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आपको याद हो कि मैंने कहां कहां किस किस से क्या क्या व्यवहार किया, या दूसरा तरीका हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। ठाकुर जी को सरेंडर हो जाओ। बोले मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या क्या हो गया है, मैं बस आपका नाम गा रहा हूं, इसका हिसाब कैसे बराबर होगा आप देख लेना। इतना नाम जप करने लग जाओ तो ठाकुर जी उस नाम के प्रभाव से, देखो जब तक नाम जप नहीं करते थे सब सुख थे जीवन में, लेकिन जैसे भक्ति मार्ग में आए, नाम जप के मार्ग में आए, कथा सुनने लगे, कहीं ना कहीं एक जीवन का एक कोना वो कष्ट देता ही रहता है। कभी शारीरिक पीड़ा, कभी मानसिक पीड़ा, कभी आर्थिक व्यवस्था में तंगी, कभी कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। क्यों? नाम भगवान आकर के एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के हिसाब बराबर करवाते हैं। फिर बोले यही अंतिम जन्म होना चाहिए, भोग लो। माधवदास जी का चरित्र आता है, जगन्नाथ जी के परम भक्त, अतिसार का रोग हो गया था उनको, अपने बिस्तर पे पड़े पड़े मलमूत्र का त्याग कर रहे थे, तब महाप्रभु जगन्नाथ रूप बदल करके आए, उनके मलमूत्र को पहुंचने लगे। माधवदास जी बोले ये बालक कोई और नहीं है, हाथ पकड़ लिए, बोले जगन्नाथ जी। महाप्रभु जी हंस गए, बोले कहो।
आप मेरा मलमूत्र साफ करने आए हैं। ठाकुर जी बोले आप लोग हमारी सेवा करते हैं तो कभी कभी हम भी कर लेते हैं आपके। माधव दास जी बोले मेरा मलमूत्र साफ क्यों कर रहे हो? आप तो भगवान हो, चुटकी बजा दो, मेरे पेट पे हाथ फेर दो, मेरा रोग ही ठीक कर दो, मुझे स्वस्थ कर दीजिए ना। मुझे रोग ही नहीं होगा, मलमूत्र का त्याग ही नहीं करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे ठीक कर दीजिए, मेरी सेवा क्यों करने हैं? ये बात कभी सोची आपने? वहां त्रिलोचन भक्त के यहां भगवान झाड़ू पोंछा बर्तन कर रहे हैं। अरे भगवान है, चुटकी बजा दें पूरा घर अपने आप साफ हो जाएगा। मीराबाई जैसी भक्तानी अपने जीवन के आधे से ज्यादा क्षणों में गिरधर को बचती रहती हैं, रोती रहती हैं। ठाकुर जी मिलते नहीं, उनको कष्ट ही देते रहते हैं। कभी पति पधार गए तो विवाह क्यों कराया, ससुर पधार गए, ना जाने क्या क्या जीवन में नहीं हुआ उनके। ये कष्ट देते क्यों हैं ठाकुर जी? तो माधव दास जी को जगन्नाथ भगवान कहते हैं कि माधव, व्यक्ति अपने कर्मों को भोगने के लिए संसार में आता है। यदि मैं उस पर दया करके उसके सारे कर्मों को समाप्त करके उसको प्रसन्न कर दूंगा, तो जो कर्म भोग रह गए हैं उनको भोगने के लिए उसको दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तू भोग ले, जो जीवन में आ रहा है उसको सह ले, जो जीवन में आ रहा है उससे जूझ ले, उससे लड़ ले, उससे बच मत। बस मेरे नाम का आश्रय ले ले, ताकि वो विशाल पत्थर भी अगर होगा तो उससे जूझने की ताकत मेरा नाम देगा। लेकिन जूझो, लड़ो, भागो मत। अर्जुन को भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि तू युद्ध मत कर, धनुष बाण मत, नहीं, युद्ध तो कर, पर मेरा स्मरण करते हुए कर, भागना नहीं है। आज जाके लिख लीजिएगा, मैं दोबारा हिसार कब आऊं मुझे नहीं पता। हरियाणा तो आऊंगा, पर हिसार कब आऊंगा अब नहीं पता। इसलिए हमारी बात ये मान लीजिए, लिख लीजिए कि यह मेरा अंतिम जन्म होना चाहिए। और रोज उसी बात को देख करके अपना नाम जप किया कीजिए, उसी बात को देख करके भगवत स्मरण किया कीजिए। अरे फोन के वॉलपेपर पे लगा लो, ये मेरा अंतिम जन्म होना चाहिए, ऊपर जगन्नाथ जी का चित्र लगा लो। जब जब देखो तब तब सोचो। किसी से लड़के भी आओगे ना, दोबारा लौट गए, भैया सॉरी, क्षमा करना, आपकी गलती नहीं थी, मेरी ही गलती है, सॉरी, हाँ, बुरा नहीं मानना। अपने आप व्यवहार में कुशलता आने लगेगी, अपने आप वो कर्म करने। अरे हम आपको दावे से कह सकते हैं, अगर अगले 7 जन्म भी आपके बच्चे होंगे, लेकिन इस जन्म में यदि कर्म सुधार लिए, भजन बढ़ा लिया, तो 7 जन्म भी नहीं लेने पड़ेंगे, ठाकुर जी एक में ही मुक्त कर देंगे। पर व्यवस्थित होना पड़ेगा। हमने तो लिख लिया अपनी डायरी में, आप भी लिखो, ये अंतिम जन्म होना चाहिए। और दूसरी पंक्ति क्या लिखना? क्योंकि यह मेरा अंतिम जन्म है, इसलिए श्याम सुंदर इसी जन्म में मिल जाइएगा, दोबारा नहीं आऊंगा मैं। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। गिरधर जन्म मरण रासा, गिरधर जन्म मरण रासा थी। बस यह उद्देश्य निश्चित कर लीजिए। चाहे आप जगन्नाथ रस कथा सुने, चाहे आप भागवत कथा सुने, राम कथा सुने, वृंदावन, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका, कहीं भी जा रहे हैं, सबके पीछे उद्देश्य आपका यही है कि नाथ, मुझसे ऐसा कोई कर्म ना बने कि मुझे पुनर्जन्म लेना पड़े, ये मेरा अंतिम जन्म हो और आप मुझे इसी जन्म में मिलो। बस यही मेरे जीवन का एक उद्देश्य। इस उद्देश्य से आप भजन भी करेंगे, नियम भी करेंगे, कथा भी सुनेंगे, सब कर्म पूरे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि व्यवहार में शुद्धता अपने आप आने लगेगी। व्यवहार दूषित ही इस बात से हो जाता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इसी उद्देश्य से रहो और इस उद्देश्य की सफलता के लिए एक काम और करो। क्या? वृत्रासुर जो अपनी स्तुति में कहते हैं
अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। दासानुदासो भवतास्मि भूय। आप जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, वो सब अपनी जगह, पर भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा आवश्यक दासानुदासत्व को ग्रहण करो। ठाकुर जी के दासों के दास बनने का प्रयास करो। कई बार आजकल ज़ेनज़ियों का प्रवेश हो रहा है भक्ति मार्ग में भी, खूब आते हैं कथाओं में भी, पर पता नहीं क्यों इन लोगों से डर बहुत लगता है। क्यों? स्थिरता नहीं है, नेक देर में ही पलट जाते हैं, नेक देर में इधर उधर हो जाते हैं। शक्ति है, बल है, बुद्धि है, तर्क है, कुतर्क है, सब कुछ है, पर स्थिरता नहीं। और भक्ति में स्थिरता बहुत आवश्यक है। हम ठाकुर जी को ही भजेंगे, ये गुरु गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? सीधे ठाकुर जी का जाके भजन करो, सीधे भगवान का दर्शन करो, ये संतों की सेवा करना, इनकी वो करना, ये क्या आवश्यकता है? हमारे आज्ञा की है शास्त्रों में, दासानुदासो भवतास्मि भूय। ठाकुर जी के दासों की सेवा करते हैं तभी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत में तो 4 प्रकार के भागवतों का वर्णन किया गया। उसमें मध्यम भागवत बताया उन लोगों को जो केवल मूर्ति की आराधना करते हैं लेकिन भगवत प्रेमियों में निष्ठा नहीं रखते। ठाकुर जी कहते हैं उनको मैं बहुत जल्दी मिलता नहीं हूं। इसलिए दासानुदासत्व बहुत आवश्यक है। ठाकुर जी के दासों के दास बनो। एक कथा है, मैंने सुनी थी कहीं। एक व्यक्ति था, उसको राजा से मिलने का बहुत शौक था। माता पिता थे नहीं, तो उसने अपने चाचा से कहा कि चाचा जी मुझे राजा से मिलवाओ कभी। उसके चाचा ने कहा कि ये सामने एक माता जी जाती दिख रही है तुझे? बोला हाँ, इनका पति सिपाही है राजघर में, और ये रोज दोपहर में, ठीक दोपहरी में भोजन लेके उसके लिए जाती है। तू एक काम कर, तू इससे कैसे भी करके ये सेवा तू ले ले, उस सिपाही का भोजन तू लेके जाया कर, क्या पता कल को ये योग्यता बन जाए कि तुम राजा से मिल लो। ध्यान से सुनना। तो वो व्यक्ति उन माता जी के पास गया, बोले कि मैं निष्काम भाव से सेवा करूंगा, आप एक काम कर दीजिए। बोले क्या? मुझे इस सेवा दे दो, दोपहर में जो आप ये दोपहर में भोजन लेके जाती हो, ये मैं लेके चला जाया करूंगा, आपके पतिदेव को पवा दिया करूंगा। उनको भी अच्छा लगा, बोले बहुत बढ़िया सेवक मिल गया, अच्छी बात है। तो दोपहर में वो भोजन लेके जाता, सिपाही के पास जाता। सिपाही भोजन के समय पर अपने जूते उतार करके और प्रसाद पाने बैठता, तो वो लड़का उतनी देर क्या करता, उसके जूते साफ करता, बढ़िया चमका करके धर देता, खाली बर्तन लेके आ जाता। सिपाही जूते लेकर के, जूते पहन के जाता। एक दिन सेनापति आ रहे थे, तो सेनापति ने आकर के देखा, तो सिपाही लोग सब उनको सलाम करने लगे। तो सेनापति ने देखा इसके जूते बड़े चमक रहे हैं। बोले भाई ये जूते कहां से चमकाए? बोले एक हमारा सेवक है, वो आता है, वही साफ करता है। ऐसे सेवक को तो हमारे पास भेजो, इतना बढ़िया करता है, वो हमारा होना चाहिए। सिपाही ने आज उस बालक से कहा, अब तुम्हारा जो है सेवा हम नहीं करवाएंगे, अब तुम जो सेनापति हैं उनकी सेवा में जाओ। सेनापति के जूते चमकाने लगा। एक दिन सेनापति महामंत्री से मिले, तो महामंत्री जूता देके बोले इतने बढ़िया जूते तुम्हारे साफ होते हैं, कौन करता है? बोले कि एक बालक आता है। बोले उसको हमारी सेवा में भेजो। सेनापति से महामंत्री की सेवा में गया। एक दिन महामंत्री प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री बोले जूते बड़े चमक रहे हैं तुम्हारे, कौन करता है? बोले कि एक बाल। बोले उसको हमारे पास भेजो। प्रधानमंत्री एक दिन राजा की सभा में पहुंचे, तो राजा के जूते फीके। प्रधानमंत्री ने कितनी देर क्या बोला, राजा ने कुछ नहीं सुना, बस जूते ही देखता रहा। पूरी बात पूरी उन्होंने, जूते कौन साफ करता है? बोले एक सेवक। बोलो हमारे पास भेजो। एक दिन वो राजा के पास पहुंच गया, राजा ने अपने जूते दे दिए, जूते साफ करने लगा। तो राजा ने फिर उसको और भी काम दिया। और क्या आता है? बोले कपड़े भी धो देता हूं। बोले कपड़े भी धो। सब काम करने लगा। अब तो महाराज घर, राजा के अंतःपुर में रानी, राजा और उसका प्रवेश। राजा के कोई संतान नहीं थी,
पत्नी एक दिन बोली कि अब हम दोनों वृद्ध होते जा रहे हैं, इस राज्य को एक उत्तराधिकारी तो देना है, क्या करें, समय पर बालक गोद लिया नहीं, अब क्या करेंगे। तो राजा और रानी दोनों चिंता में बैठे। तो रानी बोली एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। राजा बोले बोलो। बोले ये जो आपके जूता चप्पल सब साफ करता है, इस पर कभी कभी मेरा बड़ा वात्सल्य आता है, इतना सेवक अच्छा है। राजा उठ के बोला देवी तुमने मेरे मुंह की बात छीनी, मैं भी यही सोच रहा था, इसी को उत्तराधिकारी बना दे। बोले कि अच्छा है, उसके भी माता पिता नहीं है, हमारे बालक नहीं है। और अगले ही दिन उस सेवक को राज्य गद्दी पर बैठा के उसका तिलक कर दिया और उसको राजकुमार बना दिया। कहने को एक कथा है, परंतु वास्तविकता यही भक्ति मार्ग में भी है। दासानुदासो भवतास्म भूय। वृत्रासुर जैसे परम भक्त इस बात को हम लोगों को संकेत करते हुए कह रहे हैं। हमारे श्री हरिदास परंपरा में राधे राधे नहीं बोलते। हरिदास परंपरा में राधे राधे नहीं बोलते, क्या बोलते? कुंज बिहारी श्री हरिदास। क्यों? जबकि श्री जी के सबसे बड़े उपासक वही हैं। तो फिर ऐसे ही हमारे हरिवंश परंपरा में श्री हरिवंश, हे हरिवंश, क्यों राधे राधे क्यों नहीं बोलते? बोले पहले भैया आचार्यों को मनाओ, आचार्यों की कृपा से फिर परमाचार्यों को मनाओ, परमाचार्य कृपा करके फिर सहचरियों से मनवाएंगे, सहचरियां कृपा करके तब श्री जी से कहेंगे कि आप कृपा की कौर करो, तब श्री जी हम पर कृपा करेंगे। वृंदावन पहली बार आने वाला व्यक्ति राधे राधे बोलता है, लेकिन नित्य वृंदावन जाने वाला व्यक्ति वो तो आचार्यों को ही प्रणाम करता है, वो आचार्यों का ही नाम लेता है। निताई गौर हरि गौर, आचार्यों का नाम बोलते हैं, आचार्यों को प्रणाम करते हैं। क्यों? आचार्य कृपा करेंगे, दासानुदासत्व जीवन में आएगा, तब परम गति जो है उसकी प्राप्ति होगी। हम सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, अब आपके पैर भले ही कितने भी लंबे हों, आप 50 सीढ़ी कैसे लंघ जाओगे ऊपर? चढ़ना तो पड़ेगा, प्रयास करोगे तो गिरोगे, नाक टूटेगी, दांत टूटेंगे। लोग यही कर रहे हैं, सीधे चढ़ना चाहते हैं, वहां पर सीधे पहुंचना चाहते हैं इनके पास। नहीं, दासानुदासो भवतास्म भूय। पहले दासत्व जीवन में लाओ, दासत्व जीवन में आएगा तब परम की प्राप्ति होगी। अब कथा अपने आप जुड़ गई। विद्यापति जी ने ब्राह्मण होते हुए भी सवर जाति के विश्व वसु की सेवा की। क्यों? कि मुझे नील माधव का दर्शन हो जाए। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। हम ब्राह्मण हैं। दुनिया में आजकल आरक्षण की इतनी बात की जाती है, इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स चलती है आरक्षण पर, जातिवादी पर, लेकिन आप किसी भी कथा में चले जाओ, व्यास मंच पर बैठ करके व्यास जी किसकी कथा सुना रहे हैं? रैदास जी की कथा सुना रहे हैं। आज स्मरण हुआ कक्ष में नामाचार्य हरिदास ठाकुर, मुस्लिम भक्त। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने अपना रथ रोक दिया जिनके लिए। कौन? सालबेग मुसलमान। अहे नील शैर प्रबल मत वारण, प्रबल मत वारण, मुआरण नलनी बनकु कर दलन। अहे नील शैर प्रबल मत वारण, प्रबल मत वारण। सालबेग की माताजी ब्राह्मणी थी, लेकिन एक कालबेग नाम का यवन हरण करके ले गया और हठपूर्वक विवाह किया और संतान का जन्म हुआ जिनका नाम सालबेग रखा। मां ने निश्चित कर लिया था कि मेरा जीवन बर्बाद हुआ, लेकिन मैं अपने पुत्र का नहीं होने दूंगी। महाप्रभु जगन्नाथ जी का इतना यश सुनाया, इतनी कीर्ति सुनाई, इतने भाव सुनाए, लेकिन छोटे से सालबेग ने कभी महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन नहीं किया था। एक दिन सालबेग कहता है कि ये गांव के सब लोग तांगे में बैठ के कहां जा रहे हैं मां? मां ने कहा नीलाचल भगवान, नीलाद्रि भगवान की रथ यात्रा में जा रहे हैं। अरे वही मां जिनके बारे में आप मुझे बताती। बोले हाँ वही, मैं जाऊं? मां कहती है लाला तू अगर गया तो तेरे पिता बहुत क्रूर हैं, तू लौट के आएगा तो शायद मैं जीवित नहीं मिलूंगी, और शायद तू लौट के आवे तो तुझे भी मार देंगे।
मत जा बेटा, हमारे अधिकार में महाप्रभु के दर्शन नहीं है, तू बस यहीं बैठा बैठा उनको पुकार। तब साल्वेग अपनी छत पर बैठ करके जिस दिशा में जगन्नाथपुरी है उस दिशा की ओर देख करके कहते हैं, नाम रख लिया आपने जगन्नाथ, लेकिन मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, आप केवल हिंदुओं के नाथ हो, हमारे नहीं। जगत के नाथ हो तो जगत में तो सब आते हैं, मुझ पर कृपा क्यों नहीं। और तब साल्वेग ने ये स्तुति गाई। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ का रथ जैसे ही बढ़ता है, थोड़े ही आगे चल के बड़डांड पर सीधे हाथ में साल्वेग की समाधि है, वहां आज भी रथ रुकता है महाप्रभु जगन्नाथ का। किसके लिए? किसी राजा के लिए नहीं, किसी महापुरुष के लिए नहीं, एक मुस्लिम भक्त के लिए आज भी रुकते हैं। और वहां सारे पंडा पुजारी इसी भाव को गाते हैं। अर्थ क्या है इसका? उड़िया भाषा में है, ओ नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, अहे नील शैल प्रवण मत्तावरण। अरे मतवाले हाथी जगन्नाथ, आप जब अपने मंदिर से कूद कूद के उतर के आते हो तो ऐसा लगता है कोई मतवाला हाथी नीलाचल पर्वत से नीचे आ रहा है। हाथी का स्वभाव है कि वो जब कुंड सरोवर में कमलों को देखता है तो अपनी सूंड से लेकर के अपने चरणों से रौंद देता है, नाथ मेरे चित्त के आर्त रूपी सरोवर में जितने आर्त हैं उन सबको भी रौंद दीजिए ना नाथ। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेना। एक समय पर गजेंद्र ने आपको पुकारा था, जब ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया था, सभी देवी देवता आकाश में खड़े रहे। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी है? सबने सुनी है। त्रिकूट पर्वत का राजा था गजेंद्र, अपनी असंख्य पत्नियों के साथ स्नान करने गया, जल के जीव मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। तो पहले तो गजेंद्र को लगा अभी जानता नहीं है किसका पैर पकड़ा है इसने, जैसे ही पता चलेगा कि जंगल का राजा गजेंद्र, तो माफी मांगता डोलेगा, थोड़ी देर इसको पकड़ने दो बाद में बताऊंगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही गजेंद्र बाहर निकलने लगे तो निकल ही ना पाए। पत्नियों ने सूंड से सूंड लगा के खींचा, पूरा बल लगा दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन महीनों बीत गए, गजेंद्र बाहर नहीं आ पाए। एक एक करके पत्नियां जाने लगी, देवी तुम कहां जा रही हो? पत्नी कहती भूख लगी है, प्यास लगी है, बच्चे भूखे हैं, आप तो निकल जाएंगे या नहीं भी निकल पाएंगे पर बच्चे तो पालने पड़ेंगे ना। गजेंद्र बोला ये मेरी पत्नी है, आज मैं इतना कष्ट में हूं, इसको भूख लग रही है, इसको प्यास लग रही है। एक एक करके सारी पत्नियां चली गई, सारे बच्चे चले गए, अकेला गजेंद्र रह गया। सारा अभिमान चूर चूर हो गया, किस बात का त्रिकूट पर्वत का राजा हूं मैं, आज मेरी विषम परिस्थिति में मेरे लोग मेरे साथ नहीं। पूर्व जन्म में यही इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, इन्होंने गजेंद्र मोक्ष तब लिखा था, लेकिन तब भी एक संत अपराध के कारण ये गजेंद्र बन के आए थे। तब अचानक से इनको वही स्तुति पूर्व जन्म की याद आई और सबसे नीरस होके, संसार की नीरसता को जान करके तब इन्होंने भगवान नारायण की स्तुति को गाया, गजेंद्र मोक्ष। एक बात हम बताएं, भागवत जी में आज्ञा है, द्विस्वप्न नाश, गजेंद्र मोक्ष रात्रि में करना चाहिए सोने से पहले। एक तो दुष्स्वप्न नहीं आता, कभी गलत सपना नहीं आएगा, और दूसरी बात शुद्ध मति प्राप्त होती है, मतलब आप कुछ गलत नहीं सोचोगे कभी। कर्म खराब कैसे होते हैं? गलत सोचने से। गजेंद्र मोक्ष इन सबको पवित्र करता है, पर संस्कृत में करना पड़ेगा, हिंदी में नहीं। और जब तक याद ना हो तो कम से कम YouTube पे सुन के सोया करो गजेंद्र मोक्ष। पूरे गजेंद्र मोक्ष में देवताओं का नाम नहीं है। कहते हैं कि जब गजेंद्र पुकार रहा था तो आकाश में 33 कोटि देवता खड़े थे और सब देख रहे थे। तो एक दूसरे से देवता बोले तुम जाओ बचाने, तो दूसरे देवता हमारा नाम ही नहीं बोल रहा, कैसे चले जाए? एक बार तो कहते अम्बे मैया आओ तो तुरंत जाऊं। कोई बोले तुम्हारा नाम तो ले ही नहीं रहा। गणपति बोले है तो हमारी ही वर्ग का गजेंद्र है, लेकिन एक बार बोलते हे गणपति आ जाओ, नाम तो बोले मेरा। 33 कोटि देवता आकाश में खड़े थे, लेकिन कोई उसकी रक्षा करने नहीं गया। तभी शेष शैया पर पड़े हमारे ठाकुर जी उठ करके बैठे। लक्ष्मी बोली कहां? सुन नहीं रही हो? गजेंद्र बुला रहा है। उसने कहा तो है नहीं,
कि चतुर्भुज भगवान आइए, नारायण आइए, शेषशाही भगवान आइए, लक्ष्मीपति आइए, नाम तो बोला नहीं, क्यों जा रहे हो आप? ठाकुर जी बोले लावारिश वस्तु पर सरकार का अधिकार होता है, उसकी स्तुति लावारिश है, कोई नाम नहीं है। और सहस्त्र नामों में मेरा एक नाम अनामी भी है, मेरा कोई नाम ही नहीं है। कैसे ठाकुर जी, कितने सरल है। तुरंत उठ करके गए, गरुड़ पर बैठ करके, और महाराज सुदर्शन चक्र लेकर के जब पहुंचे, तब अपनी स्तुति के अंत में गजेंद्र कहता है, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। हे अखिल ब्रह्मांड के भगवान नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर धड़ से अलग करके उसको बचाया। वही बात साल वेग कह रहे, गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र नाशी उद्धरी अपन, अहे नील शैल प्रवण मत वारण, प्रवण मत वारण, मुआरत नलनी बनकु कर। सबका नाम बोला है। कुरु सभा तड़े सुनी द्रौपदी जनान, आपने गजेंद्र की रक्षा की, कुरु सभा में आपकी बहन द्रौपदी की लाज आपने बचाई, महाभारत युद्ध में आपने अर्जुन की लाज बचाई। प्रहलाद पिता से जे बड़ दुष्ट दारुण, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप बड़े दुष्ट, इतना उनके लिए आप खंभ धारण करके नृसिंह बन के प्रकट हो गए। हे नाथ, जब इन सब के लिए आप जा सकते हो, तो अंतिम पंक्ति में कहते हैं, कहे साल बेग हीन जाति रे मुझवन, कहे साल बेग हीन श्रीरंगा चरण तले, श्रीरंगा चरण तले करुवचियापन, अहे नील शैल प्रबल मत वारण, प्रबल मत वारण, इस बार जगन्नाथपुरी जाइए तो सालबेग की समाधि जरूर दर्शन करिएगा। बिल्कुल मंदिर से आधा किलोमीटर आगे सीधे हाथ पर जब गुंडीचा के लिए जाएंगे, उस समय पर रथ अपने आप रुक गया। वहीं पर खींचते रहे लाखों लोग, लेकिन महाप्रभु का रथ आगे नहीं बढ़ा। गजपति महाराज ने जाकर के कहा कि भगवान क्या अपराध, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? दर्प दलन रथ आगे चला गया, सब रथ आगे, आपका ये नंदी घोष क्यों रुक गया है? तब महाप्रभु जगन्नाथ कहते हैं कि मेरा एक भक्त पुकार रहा है, पहले उसको यहां लेकर के आओ, तब जाऊंगा आगे। कौन है? सालबेग। सुन के आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता, लेकिन मेरे मन में आता है कि हमारे प्रियतम को हमारा नाम पता है, हमारे लिए यही काफी है। उन्हें पता तो है कि मैं कौन हूं। सोचो, कभी श्री जी ललिता से कहें, अरे ललिता, ये कोई इंद्रेश नाम को व्यास है, कथा करे, हमको तो इसी में ही लुट जाना चाहिए। उनको नाम तो पता हमारा। महाप्रभु जगन्नाथ कह रहे हैं कि मेरा एक भक्त है सालबेग, वो पुकार रहा है मीलों दूर से, उसको बुलवाओ, पहले उसको बुलवाओ। गजपति महाराज ने सेना भेजी, पालकी भेजी, पहुंच गए सब लोग सालबेग के स्थान पर। उनकी माता को एक पालकी में बैठाया, सालबेग को एक सालबेग, हम जा कहां रहे हैं?
बोले जगन्नाथ जी ने तुमको बुलाया, तुम्हारा निमंत्रण गजपति महाराज ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं, स्वयं ठाकुर ने नाम लेके कहा कि उसको लेके आओ। साल्वेग तो रोने लगे, मैं तो इस योग्य नहीं, मैं तो इस लायक नहीं, मैं तो इतना पवित्र नहीं। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंची पालकी, हजारों लाखों की भीड़ में जैसे ही साल्वेग पहुंचे, महाप्रभु जगन्नाथ का रथ धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ने लगा। मानो रथ पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ झूमने लगे, जल्दी लेकर के आओ, इसको मेरे हृदय से लगाओ, मैंने इसी के लिए अपनी भुजा पसार रखी है। पहली बार आज साल्वेग ने महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन किया। रथ के ऊपर हर कोई नहीं चढ़ सकता, लेकिन भगवान ने आज्ञा करके कहा इसको ऊपर लाओ। और जैसे ही रथ के ऊपर साल्वेग आए, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, कंठ अवरुद्ध हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोलूं, क्या कहूं, कैसे कहूं। गजपति महाराज बोले ठाकुर जी कह रहे हैं हृदय से लगो। साल्वेग ने जाकर के ठाकुर जी को आलिंगन किया, महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए। तभी मां ने संकेत किया, साल्वेग प्रणाम तो कर, तूने प्रणाम नहीं किया भगवान को भी। साल्वेग को इतना मन में ग्लानि हुई, मैंने अभी प्रणाम ही नहीं किया, सीधा कंठ से लग गया। दूर हट करके जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, मानो मन में आया होगा साल्वेग के कि नाथ बस अब अंत कर दीजिए इस जीवन का, बस इससे अधिक कुछ चाहिए नहीं मुझे, मिल बिछुड़न मत दीजिए। मीराबाई कहते हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछुड़न मत दीजिए। आप यदि मिल जाएं तो वो दिन हमारा अंतिम होना चाहिए, उसके बाद दोबारा संसार में मत छोड़ना। और साल्वेग के साथ वही हुआ। साल्वेग जैसे दंडवत करने के लिए लेटे, 10 मिनट 20 मिनट हो गए, पुजारी सब बोले अरे बालक उठ जाओ, हो गया प्रणाम, उठ जाओ, हो गया प्रणाम। जैसे ही उठाने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि साल्वेग ने अपने प्राण त्याग दिए वहीं दंडवत परिस्थिति में। उस दिन पुरी में सबके नेत्र सजल हो गए। हजारों सालों से परंपरा, आज भी महाप्रभु जगन्नाथ का रथ रुकता है साल्वेग की समाधि पर, और सब गाते अहे नील सैना प्रबल मत वरण, प्रबल मत वरण, कुमार बनकु ठाकुर जी नहीं देखते कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कौन है। आपके चित्त में यदि भाव है तो आप उनके लिए सबसे प्रिय। अरे हमारी किशोरी जी, किन्हीं की पत्नी पधार गई, उसका नाम किशोरी था, अपनी पत्नी की याद में रो रहा है। अरे किशोरी तुम कहां हो, अरे किशोरी तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, अरे किशोरी मैं तुमसे कितना प्रेम करता। किशोरी जी व्याकुल हो गई, हे ललिते ये कौन बुला रहा है मुंह को। ललिता जी बोली श्यामाजू आपको नहीं बुला रहा है, अवा की पत्नी को नाम किशोरी है, अपनी पत्नी को बुला रहा है। किशोरी जी बोली मैं ना जानू, किशोरी नाम तो मेरो ही है, जो मुंह को बुला रहा है, मैं तो जाऊंगी आप कृपा करवे। और श्री जी पहुंच गई। जिसने कभी भजन नहीं किया, बरसाने गया नहीं, कभी नाम जप नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, केवल विरह भाव से रोते हुए पुकार लिया अपनी पत्नी का नाम, नाम था किशोरी। प्रत्यक्ष किशोरी जी आ गए, और वही किशोरी अली हुए, किशोरी जी की परम सखी हुई। ठाकुर जी तो कृपा करने के लिए मानो जैसे ऐसा होता है कि तत्पर बैठे, तैयार बैठे हैं, बस गेट सेट गो, बस गेट सेट तो हो गया, गो नहीं हो पा रहा है। क्यों? हमारा नाम सुन करके, हमारा तिलक देख करके, कंठी देख के, एकादशी देख के, नाम जप देख के ठाकुर जी गेट सेट तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे व्यवहार को देखते हैं, अरे आडंबर ज्यादा है, अरे अभी सुधरो नहीं है, अभी यहाँ में दीनता नहीं आई है, अभी यहाँ में सरलता नहीं आई, ठाकुर जी रुक जाते हैं। वह भाव प्रकट करो, वह व्यवहार प्रकट करो, ठाकुर जी आ जाए।
बस कृपा करें। तो विद्यापति जी ने विश्ववसु की सेवा की और सबर विश्ववसु उनको नील माधव भगवान के पास ले गए। नील माधव का दर्शन करके विद्यापति जी वापस आए, इंद्रद्युम्न राजा को बताया। इंद्रद्युम्न राजा ने वहां जाकर के महाप्रभु जी का दर्शन किया, लेकिन नील माधव भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब ठाकुर जी का यह स्वभाव है कि वह थोड़ा विरह तो देते हैं। इंद्रद्युम्न को विरह हुआ, व्याकुल हो गए। तब ठाकुर जी ने आज्ञा दी, तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा। और 3 लकड़ियों के रूप में भगवान आए, उनका निर्माण हुआ, वही महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। स्नान पूर्णिमा के दिन महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ और उनका जलाभिषेक किया गया। स्कंद पुराण में कहते हैं कि जिस समय महाप्रभु जगन्नाथ के ऊपर जल पधराया जाता है, सुगंधित जल से उनका स्नान किया जाता है, उस समय यदि अपने चर्म चक्षुओं से महाप्रभु जी का दर्शन यदि कोई कर ले स्नान करते हुए, तो जन्म से लेकर के उस क्षण तक के जितने पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं और बस उसी समय उसका एक नव जीवन हो जाता है। ऐसे महाप्रभु के जलाभिषेक दर्शन का फल। और फिर उसके बाद कहा कि यदि वह जल अभिषिक्त उसका यदि कोई पान कर ले तो जन्म जन्मार्जित जितने पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। मतलब स्नान पूर्णिमा पर महाप्रभु का जलाभिषेक दर्शन और उस जल का पान करने से एक प्रकार से आपका नव जीवन हो जाएगा, बिल्कुल पवित्र हो जाओगे आप। उसके बाद यदि कुछ भी करोगे तो वो नंबर 1 पर आएगा, क्योंकि उससे पहले के सारे खाते नष्ट हो जाते हैं। ऐसे महाप्रभु जी के जलाभिषेक की बात हुई। तत्पश्चात महाप्रभु जी मानव लीला कर रहे हैं, इसलिए बुखार आता है, ज्वर। अब इसके ऊपर भी एक बड़ी सुंदर कथा है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी को ज्वर क्यों आता है। वो तो परमात्मा, महाप्रभु जी को पीड़ा जल से स्नान की नहीं होती। ये बात बहुत गहरी है और समझनी पड़ेगी आपको। महाप्रभु जगन्नाथ जी को पीड़ा होती है हमारे अविश्वास की, हमारी अश्रद्धा की। कोई जगन्नाथपुरी जाकर के भी महाप्रभु जी का दर्शन करने के बाद भी उसके मन में संशय आ जाता है कि मुझ पर कृपा होगी कि नहीं, तो उसके अंदर जो संशय आया है उसकी पीड़ा महाप्रभु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। महाप्रभु जी को प्रणाम करने के बाद, महाप्रसाद पाने के बाद भी किसी के चित्त में अविश्वास आता है, उस अविश्वास को महाप्रभु जी अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए पीड़ित हो जाते हैं 15 दिन के लिए। हम सबकी पीड़ा ले लेते हैं अपने ऊपर। कोई महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद भी अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाता, तो उसकी अव्यवस्था को अपने ऊपर ले लेते हैं महाप्रभु जगन्नाथ, और 15 दिन के लिए ज्वर में चले जाते हैं, बुखार हो जाता है ठाकुर जी को। इसमें एक कथा यह भी आती है कि माधव दास जी को जो अतिसार का रोग हुआ, उसके 15 दिन और बचे थे, लेकिन महाप्रभु जी से माधव दास जी ने जब निवेदन किया तो उनके 15 दिन को रोग को अपने ऊपर ले लिया। माधव दास जी स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होकर दर्शन करने गए तो पुजारियों ने कहा मंदिर तो बंद है। बोले क्यों? ठाकुर जी को ज्वर आ गया है। ठाकुर जी को ज्वर कैसे? बोले माधव दास जी का रोग अपने ऊपर ले लिया। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ 15 दिन फिर ज्वर का क्रम जब निकल जाता है, 15 दिन के बाद महाप्रभु जी फिर रथ यात्रा के लिए आते हैं। तब ठाकुर जी का नयन दर्शन होता है, उसको नयन उत्सव कहते हैं। रथ यात्रा से एक दिन पहले मंदिर खुलता है, उस दिन जब सब लोग दर्शन करने जाते हैं तो उस दिन को कहते हैं नयन उत्सव। ठाकुर जी 15 दिन बाद हमारे नेत्रों को दिखेंगे तो उसको नेत्र उत्सव, नयन उत्सव कहते हैं। एक उड़िया भाषा का एक और सुंदर पद है, बहुत बढ़िया है। थका मन चल जीव चकाने देखीव। अरे मन, कितना सुंदर भाव है। एक बात आपको बताएं, बंगला भाषा में, उड़िया भाषा में भाव बहुत सुंदर है। इतने इतने सुंदर भाव हैं। आजकल हमारे उत्तर भारत में भजन सुनते हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं भाव शून्य हो जाते हैं। लेकिन आज भी बंगला भाषा के, उड़िया भाषा के भजन आप सुनो तो उनमें भाव भरपूर है। क्या कह रहे हैं? अरे मेरे थके हुए मन, तू पूरे विश्व ने तुझे बड़ा थका दिया, चल तुझे चकानैन दिखा के लाता हूं।
थका मौन चोल जीव चकाने यन देखीव शंखनाभिमंडलारे बेणी नेत्र पखालीव थका मन चल जीव चकाने देखीव। जगन्नाथपुरी में चकानैन बोलते हैं ठाकुर जी को। ये कोई पद में चकानैन अलग से डाल दिया क्योंकि चक्र जैसे पहिया जैसे नेत्र हैं इसलिए चकानैन नहीं बोलते, उनको बोलते ही हैं चकानैन। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कहां जा रहे हो, बरसाना जा रहे हैं ना, लाडली जी के दर्शन करने जा रहे हैं, लाली के दर्शन करने जा रहे हैं, श्री जी। ऐसे ही लोकल लोग जो हैं उड़ीसा के कभी कभी वो ये नहीं कहते महाप्रभु दर्शन जगन्नाथ दर्शन, वो दो बात बोलते, कालिया के दर्शन करने जा रहे हैं, दूसरा कहेंगे चकानैन के दर्शन करने जा रहे हैं। चकानैन नाम है जगन्नाथ जी का। महाप्रभु जगन्नाथ फिर रथ त्याग के लिए आते और रथ आरूढ़ होकर के सब वैष्णवों पर कृपा करते हुए ठाकुर जी गुंडीचा जाते। रथ यात्रा में पंच धातुओं का प्रयोग किया जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो नंदी घोष रथ बनता है उसमें काष्ठ लकड़ी, रंग दूसरी धातु, तीसरा लोहा आदि का प्रयोग होता है, चौथा तंबूरा पत्र पुष्प आदि का प्रयोग होता है और पांचवा वस्त्र। इन पंच धातुओं से महाप्रभु जगन्नाथ का रथ बनाया जाता है। इन पंच तत्वों का भी नियम है क्या, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, पंच तत्व ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ है। ऐसे हमारे शरीर में भी पंच भाव है, हड्डी मांस रक्त नखून बाल और त्वचा। तो एक प्रकार से नंदी घोष कोई और नहीं है, हम सभी हैं। लेकिन उस रथ में महाप्रभु बैठ जाते हैं, इस रथ में नहीं बैठ पाते। रथ तो है हमारा, शरीर रूपी रथ है, लेकिन महाप्रभु जी इस पर आरूढ़ नहीं होते। क्यों? आरूढ़ होने के लिए चित्त की पवित्रता बहुत आवश्यक है, मन की पवित्रता वो हमारी है नहीं। छल कपट ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, इन सब में हम इतने पड़ जाते हैं। रथ तो बहुत सुंदर है लेकिन महाप्रभु जी इस पर आरूढ़ नहीं होते। तो रथ यात्रा का यही भाव है कि अपने शरीर रूपी पंच तत्व से बने हुए रथ में, उसमें भी बिल्कुल मध्य में जो मन है वहां इतना रिक्त स्थान छोड़ो, उसको इतना पवित्र कर लो कि महाप्रभु जी आवे और आपके हृदय में ही बैठे। और देखो कल मैं कह रहा था कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की भावना क्या है कि कुरुक्षेत्र से ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन जा रहे हैं। यही रथ यात्रा है कि कुरुक्षेत्र से ठाकुर जी को लेकर ब्रजवासी वृंदावन आए। हम सबका रथ अभी कहां है? कुरुक्षेत्र में ही है। कुरुक्षेत्र का मतलब जहां युद्ध होते हैं, जहां द्वंद्व होता है, जहां लड़ाइयां होती हैं, जहां मारकाट हो रही है, जहां एक दूसरे से लड़ रहे हैं सब लोग, उसी को युद्ध कुरुक्षेत्र कहते हैं। तो कुरुक्षेत्र में ही हैं हम आप सब लोग। इस कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेकर के जाना है रथ में ठाकुर जी को बैठा के। और ठाकुर जी को कौन विराजमान करेंगे? सदगुरुदेव। गुरु कृपा करके आपके चित्त में ठाकुर जी को विराजमान करेंगे, तब ये रथ कुरुक्षेत्र से वृंदावन जाएगा, गुंडीचा जाएगा। तो रथ यात्रा का यही स्वरूप है, रथ यात्रा का यही भाव है। कहते हैं कि जब ये बात पूरे भारत में फैली कि महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए, उनकी रथ यात्रा होती है, तो यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी को पता चली। तो गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करने के लिए गए जगन्नाथ जी का। देखें तो सही कौन से भगवान है। पहले तो उनको लगा ये राम है, इधर राम जी इधर लक्ष्मण जी, बीच में जानकी जी। अभी दर्शन नहीं किए, बस सुन सुन करके मन में आया। लेकिन जैसे ही नंदी घोष रथ को देखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बहुत ध्यान से सुनना, महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष। तो गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए। क्यों? गोस्वामी जी के मन में राम चरित्र चलता ही रहता है और जो जो भाव आता है वही वे मानस में लिखते हैं। तो जब रावण से युद्ध करने के लिए राम जी जा रहे थे, उस समय गोस्वामी जी को जो विजय रथ अपने मन में दिखाई दिया था, वही विजय रथ है नंदी घोष, जिस पर महाप्रभु जी बैठते हैं।
जो पीला और लाल रंग से युक्त होता है। सब टीवी में दर्शन करते हैं, या जो जाते होंगे वहां करते होंगे। यही ये नंदी घोष रथ को जब गोस्वामी जी ने देखा तो घंटों तक देखते रहे और रोते रहे। क्यों? ये तो विजय रथ है, जिस रथ में बैठकर के राम जी रावण से युद्ध करने गए थे, ये वही रथ है। उसके बाद वो भीतर गए, भीतर जाकर के लोगों को देखा, मलाई भोग जा रही थी, तो मलाई देख करके बोले, अरे ये राम भी हैं, ये तो कृष्ण भी हैं। तभी ऊपर सुदर्शन जी को देखा तो बोले, अरे नहीं, राम कृष्ण और हरि तीनों हैं। यदि आप महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो कृष्ण भाव से कर रहे हैं तो कृष्ण दर्शन, राम भाव से कर रहे हैं तो राम दर्शन, और नारायण भाव से कर रहे हैं तो नारायण दर्शन भी है। तीनों है, राम कृष्ण हरि। लेकिन जैसे ही भीतर मंदिर में प्रवेश किया और महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखा, देख करके तुरंत गोस्वामी जी ने नेत्र बंद किए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर दोबारा नेत्र खोले तो घबरा गए, ये कैसे परमात्मा? इनकी आंखें पिघल गई, इनके हस्तकमल कहां हैं, उंगलियां कहां हैं, पिघल गए। और ये रूप देख करके गोस्वामी जी अपने मन को धीरज नहीं कर पाए, दौड़ने लगे वहां से। आज भी वो स्थान है जहां पर रात्रि निवास गोस्वामी जी ने किया, और वहां बैठ करके रो रहे थे, नहीं नहीं, ये मेरे राघव जी नहीं हो सकते, ये परमात्मा नहीं हो सकते, ये कैसे भगवान है, ये ऐसे पिघले हुए भगवान, बिना हाथ पैर के भगवान कैसे हो सकते हैं। मन में ये सब विचार कर रहे थे, तभी राघव जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, गोस्वामी जी क्या बात है, क्यों रो रहे हैं वहां? बोले, नाथ ये कैसा रूप है आपका, ना हाथ है, ना पैर है, ना मुख है, ना नेत्र है, ना कान है। राम जी बोले, तो जाइए मानस जी में एक चौपाई आपने लिखी, उसको मिटा दीजिए। कौन सी चौपाई? बिन पद चलहि सुनहि बिन काना, बिन पद चलहि सुनहि बिन काना। आपने ही लिखा है, परमात्मा का वर्णन करते हुए आप लिख रहे थे। ये अंग की आवश्यकता तो हमको पड़ती है, कहीं जाने के लिए पैर चाहिए, खाने के लिए हाथ चाहिए, एसी के लिए त्वचा चाहिए, गर्मी के लिए त्वचा चाहिए, वस्त्र पहनने के लिए अंग चाहिए। पर ठाकुर जी तो बिना इन सब के भी सब काम करते हैं। और इस बात का प्रमाण देने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ का ये रूप प्रकट हुआ। हे गोस्वामी जी, आप मेरे रूप को देख के इतने विचलित हो रहे हो, तो क्यों लिखा आपने मानस में बिन पद चलहि सुनहि बिन काना? तब गोस्वामी जी का चित्त व्याकुल हो गया। नहीं नहीं नाथ, मैं विचलित हो गया था। बोले, नहीं, जाओ दोबारा दर्शन करके आओ। जैसा तुमने मानस जी में वर्णन किया है वैसा ही रूप मेरा जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुआ है। गोस्वामी जी दौड़े दौड़े गए, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किया, आनंदित हुए देख करके ठाकुर जी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अब लोग बाग अपने तरीके से अर्थ लगा लेते हैं। कई लोग ऐसा अर्थ लगा लेंगे, महाराज जी तब जब ठाकुर जी को इन सब भावों की आवश्यकता नहीं तो आप क्यों कहते हो भोग लगाओ? जब ठाकुर जी को इन भावों की आवश्यकता नहीं तो आप क्यों कहते हो मंदिर में एसी लगाओ? जब ठाकुर जी को इन भावों की आवश्यकता नहीं तो आप क्यों कहते हैं पोशाक पहनाओ? जब इन सब भावों की आवश्यकता नहीं है तो फिर क्यों सावन में हिंडोला पड़ते हैं, क्यों होली में रंग लगते हैं, क्यों दीपावली पर दीप जलते हैं? हमारी भाव की पुष्टि के लिए, ठाकुर जी के लिए नहीं कर रहे हो आप। ये बात भूल जाइए कि आप ठाकुर जी को सुख दे रहे हो। नहीं, वे तो सदा सुख में ही रहते हैं, वे तो आनंद घन हैं। पर उस सुख से, उस आनंद से आपका जीवन आनंद में हो जाए, इसलिए आपको ये सब कर्म करने चाहिए, आवश्यक करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए। 32 नामापराधों में एक अपराध यह भी बताया गया है कि उपयुक्त उत्सवों को घर में ठाकुर जी के विराजमान होने के बाद न करना भी एक अपराध है। जैसे रामनवमी आई है लेकिन आप ठाकुर जी का कोई उत्सव नहीं कर रहे हैं तो यह अपराध है। सावन के महीने आए हैं लेकिन आप ठाकुर जी के हिंडोला नहीं कर रहे हैं तो यह अपराध है। जन्माष्टमी पर ठाकुर जी का अभिषेक नहीं कर रहे हैं तो यह अपराध है।
इससे अच्छा ठाकुर जी को विराजमान मत करो। लेकिन यदि ठाकुर जी घर में विराजमान हैं, वैष्णव आप बन गए हो, और फिर मास के और साल भर के जो मुख्य उत्सव होते हैं उन मुख्य उत्सवों को नहीं करते हैं, तो यह भी एक अपराध है। इस कारण से भी कभी कभी भक्ति में शून्यता आने लगती है, भक्ति खंडित होने लगती है। ठाकुर जी को सुख देने के लिए नहीं, वो तो आप नहीं कराओगे तो क्या ठाकुर जी के हिंडोला नहीं होंगे, ठाकुर जी की जन्माष्टमी उत्सव नहीं होंगे, ठाकुर जी की दीपावली, सब होगा। लेकिन उससे आपको सुख मिले, आपके जीवन में आनंद का वर्धन हो, आपके कष्टों की निवृत्ति हो, इसलिए आपको करना चाहिए, पर उनके सुख का विचार करते हो। हिंडोला के उत्सव चल रहे हैं, घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, घिर आए बदरा, झुक आए बदरा। आपको पता है किन का पद है? तेरो रसिक प्रीतम मग जोवत खड़ो। रसिक प्रीतम की छाप श्री हरिराय महाप्रभु जी की। उनका एक प्रसिद्ध पद हमारे गिरिराज जी में गाते हैं, तलेटी गोवर्धन की रहिए, नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित रहिए, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। एक इनका एक और पद है बहुत सुंदर, नैनन में ही राखूं पिया तो है, नैनन में ही राखूं। आहा, रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भाकूं, पिया तो है नैनन में ही राखूं। संभवतः रसिक प्रीतम की छाप से यह पद उन्हीं का ही आचार्य है, हरिराय महाप्रभु। तो नामापराध सेवा अपराधों में एक अपराध यह भी है कि नियमित महीना के जो उत्सव हैं उन उत्सव की परिकल्पना भी नहीं कर रहे हैं, प्रारंभ भी नहीं कर रहे हैं। अरे सेवा उत्सव नहीं भी कर पा रहे हो तो केवल भाव से सेवा कर दो, लेकिन सेवा करो। कईयों के घरों में यदि स्थिर ठाकुर जी विराजमान हैं, झूला पे नहीं विराज सकते, तो झूला हिंडोला विराजमान करके श्री जी के हाथ से एक पुष्प लेकर के, ठाकुर जी के हाथ के पुष्प लेकर के वो विराजमान करके उनको कराओ, पर कराओ नियमित रूप से। ठाकुर जी के विशेष उत्सव होने चाहिए। तो ये प्रसंग हम इसलिए कह रहे थे कि गोस्वामी जी ने पद लिखा, बिन पद चलहि सुनहि बिन काना, तो कहीं इस बात को लेकर के ये भावना ना आ जाए तो फिर उत्सव की क्या आवश्यकता, सेवा की क्या आवश्यकता, भोग की क्या आवश्यकता, अन्य अन्य भावों की क्या आवश्यकता। ठाकुर जी को नहीं है, हमको है। ठाकुर जी के संस्पर्श से वह सुख हमको मिले, वह आनंद हमको मिले, इसलिए उसकी आवश्यकता। इस प्रकार महाप्रभु जी के सुंदर रथ का दर्शन श्री गोस्वामी जी ने किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ, रथ यात्रा हुई। इसी प्रकार से महाप्रभु जी के अन्य अन्य भाव व्यवस्थित होते हैं और सुंदर लीला जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी करते हैं। महाप्रभु जी के अनेक परम वैष्णव भक्त हुए जिनके चरित्र हम लोग समय समय पर सुनते रहते हैं, जिसमें श्री माधवदास जी भक्त हैं, बंधु महंती भक्त हैं, सालबेग भक्त हैं, अनेक अनेक ऐसे भक्त हैं जिनके चरित्र समय समय पर कथा में सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं। सबको प्रणाम करते हैं। सबके एक साथ चरित्र सुनाना तो संभव नहीं है, लेकिन समय समय जब जब कथा होती है तो सबके चरित्र सुनाए जाते हैं। बस महाप्रभु जगन्नाथ को इन्हीं भावों से प्रणाम करते हैं कि वे सदा ऐसे ही आनंद में हम सबको सुख देते रहें। महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन सबको प्राप्त होते रहें, इन्हीं भावनाओं में है। निताई गौर परिवार की ये पावन कथा इस बार 2 दिवसीय जगन्नाथ रसोत्सव के रूप में हुई। हमारे दिव्यदास भैया और नितिन भैया और पूरा हिसार का ये परिकर, इन सब से हमारा प्रेम है, इसलिए बस हम इनके कहवे पर, इनके बुलावे पर आते हैं। और इनका ये प्रेम भी लाल जी से ऐसा बना हुआ है, जब जब हम बुलाते हैं तो ये भी सब लाल जी के उत्सव में आते हैं। इस बार लाल जी का उत्सव चित्रकूट धाम में 11 से 17 जनवरी
चित्रकूट में लाल जी का मधुर उत्सव है और वहां राम कथा हम कहेंगे। बहुत सुंदर है राम कथा। एक बात कहूं आपको, जितने भी कृष्ण प्रेमी बैठे हैं, एक बार हमारे कहने से मानस जी का पाठ या संपूर्ण आद्योपंत मानस जी का श्रवण जरूर कर लेना। आप देखेंगे श्री जी की भक्ति में, ठाकुर जी की भक्ति में जो जो लक्षण और गुण चाहिए वो मानस जी में लिखे। भक्त के स्वभाव, भक्ति के गुण, भक्ति की भावना। कभी भरत चरित्र यदि आपने सुन लिया ना तो आपका हृदय बस फट ही जाएगा, ऐसा प्रेम है। जैसे हमारे व्रज में गोपियां हैं, ऐसे ही संपूर्ण रामचरितमानस में अकेले भरत जी, ऐसी भक्ति उनकी। तो इस बार लाल जी का उत्सव 11 से 17 जनवरी चित्रकूट में, और उसमें मानस जी की कथा रामचरितमानस हम करेंगे सुबह के सत्र में। और वहां पे नियम रखा गया है कि प्रत्येक श्रोता, अभी तक अनुमान है 25 से 30 हजार लोग आ रहे हैं, सब मानस जी लेके बैठेंगे, सब रामचरितमानस हाथ में लेकर के बैठेंगे। कथा के प्रारंभ में कांड, सोपान, संख्या सब बताई जाया करेगी, सब लोग साथ में गाया करेंगे, साथ में कथा होगी। एक एक चौपाई की पाठ को सब लोग करेंगे। संध्या के समय अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ, ये उत्सव का प्रारूप है। हमारे गिरधर लाल जी राघव लीला करेंगे चित्रकूट में, जिसमें 14 तारीख को तो ठाकुर जी का जन्म उत्सव हर वर्ष मनाई जाता है। 15 तारीख को वहां भी ब्याहुला होगा, लेकिन ब्याहुला पूरा नहीं होगा, केवल बारात निकलेगी। राम जी के रूप में श्री लाल जी की बारात होगी और बारात के बाद फिर उत्सव होंगे। ऐसे ऐसे सब योजनाएं हैं। खूब सुंदर आनंद चित्रकूट में आने वाला है। आप सब लोग हिसार से भी पधारिएगा। इस बार बरसाना उत्सव हुआ था, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि उसके आनंद से अभी तक हम उबर ही नहीं पा रहे, इतना सुख मिला था। अब की बार वो चित्रकूट में होगा, आप सब लोग वहां पधारना। लाल जी अब बाहर आना जाना थोड़ा कम कर दिए, पहले कथाओं में आते थे, अब नहीं आते हैं, तो इसलिए अब लाल जी के दर्शन करने हैं तो आपको उन्हीं के उत्सवों में आना पड़ेगा।